हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीसीआई एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुणनखंड फैक्टर। ये नंबर सिस्टम में ही सेकंड टॉपिक है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर से जितनी भी उसकी बारीकियाँ हो सकती हैं वो सब हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा इसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणनखंड है। जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो जाकर प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो नंबर सिस्टम के, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट थ्योरी को डिस्कस किया है, आप उसको अच्छे से समझें, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुणनखंड, क्या होते हैं फैक्टर, क्या होते हैं गुणनखंड, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो वीडियो अपलोड होने में डिले हो गया है 6-7 दिन का, वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये डिले हुआ है। तो आप ऐसा ना समझें कि जो वीडियो है वो अपलोड नहीं होंगे। वीडियो अपलोड होंगे, आपके कंटिन्यूसली अपलोड होंगे। और अभी आज से स्टार्ट हो गया है, आज टेक्निकल इशू आज जो था वो रिजॉल्व हो चुका है, तो अभी आपके जो कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होंगे। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या होते हैं गुणनखंड। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, परिभाषा उसकी डेफिनेशन जो है एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक 8 आपका कोई नंबर है, 8 आपका एक कोई नंबर है। अब इसके मुझे गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो दी गई संख्या क्या है आपकी 8। इस दी गई संख्या को जितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दें, इस दी गई संख्या को जितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दें वही इसकी क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए 8 है, 8 को क्या क्या डिवाइड करता है, 8 को 1 डिवाइड करता है, ओके, क्योंकि 8 एकम 8 होता है। 8 को 2 डिवाइड करता है, 8 को 4 डिवाइड करता है, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, और 8 को 8 भी डिवाइड करता है एक बार। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड निकले वो क्या निकले, गुणनखंड आपके 1 2 4 8, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि 8 जो दी गई संख्या है उसको जितनी संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे वो क्या कहलाती है, इसकी गुणनखंड कहलाती है। आपको मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ गुणनखंड का। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, 24। एक दी गई संख्या है आपकी 24 और 24 के आपको गुणनखंड निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे 24 के गुणनखंड निकालना? तो आप ऐसा कीजिए, दी गई संख्या आपकी 24 है, आप 1 से स्टार्ट कीजिए। 1, तो आप देखिए 24 एकम 24, मैं आपको यहाँ नीचे लिखना सिखा देता हूँ। जैसे अब छोटी संख्या है तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं, पर बड़ी संख्या तो आप इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 24, 24 एकम 24, ओके, क्योंकि 24 का भी आप देखेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 1 का भी देखेंगे तो 24 बार भाग जाएगा। 24 एकम 24। फिर उसके बाद 2 से देखें, 2, 12 दूनी 24, 2 और 12 मैंने साथ में लिख लिया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो 3 8 24, कितना होता है, 3 8 24। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 4, तो 4 अच्छी 24, और 5 से भाग जाता नहीं। 6 से बात करें तो फिर ये 6 से रिपीट हो जाएगी चीज़ें। तो इस प्रकार से 24 के कितने गुणनखंड निकले आपके, 2 4 6 और 8 गुणनखंड निकले कितने, 24 के। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। समझ में आया आपको कि 24 के गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं? ये गुणनखंड निकालने का बेसिक तरीका है। अब देखिए, ये तो हो गई किसकी बात हो गई है, गुणनखंड की। अगर मुझे मल्टीपल निकालना है, ये तो बात किसकी हो गई, गुणनखंड की। अगर मुझे मल्टीपल निकालना है जिसको हम गुणक बोलते हैं, तो गुणक क्या होते हैं, जैसे मैं यहीं पे लेके चलता हूँ। जैसे मेरे को अगर लिखना है 4 के, देखिए ये तो क्या थे, गुणनखंड थे। ये क्या थे आपके, गुणनखंड, ये थे आपके गुणनखंड। और ये हैं आपके गुणक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल। ठीक है, अगर मैं 4 के मल्टीपल की बात करूँ, 4 के मल्टीपल की बात करूं तो आपको डायरेक्ट ना उसका टेबल पढ़ देना, डायरेक्ट उसका पहाड़ा पढ़ देना। जैसे मैं बोलूं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ऐसे करके ये अनगिनत हो सकते हैं, ये अनगिनत रैंडमली बढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आया होगा कि जैसे हम कभी गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड वह संख्या होती है जो संख्या है, मतलब जैसे 8 है, 8 को जितनी संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे तो वो तो कहलाती है आपकी गुणनखंड। और अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात करूं तो 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24। ठीक है, इस प्रकार से रैंडमली बढ़ते जाती है अनगिनत तरीके से। तो समझ में आया कि किसी भी संख्या के मल्टीपल अनगिनत हो सकते हैं, पर गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित हो सकते हैं। अब देखिए, इसी में एक चीज़ और आती है कि हर एक संख्या, जो कोई भी संख्या दी हुई है, उसके एक को छोड़कर
उसमें अपवाद क्या है, एक। एक को छोड़कर हर एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। एक को छोड़कर हर एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। ओके, एक चीज़ समझ में आई आपको। और आपके किसी भी संख्या के जो गुणक हैं, जो मल्टीपल हैं, वो अनगिनत हो सकते हैं। किसी भी संख्या के गुणक या मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं वो अनगिनत हो सकते हैं। ओके, 2 चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए, इसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुका है, पर मैं आपके यहाँ से एक बार और रिकॉल करा दूँ कि अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। देखो, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ओके, अब अभाज्य संख्या की बात करें, जैसे अभाज्य संख्या के कम से कम कितने 2 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 2 लिखता हूँ, 2 के कितने गुणनखंड हुए, एक तो 1 हुआ और एक खुद 2 हुआ, इटसेल्फ खुद से ही भाग जाता है। तो ये क्या होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपकी 2 है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि 1 क्यों आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर मैं अभी भी डिस्कस कर देता हूँ रिकॉल करने के लिए। जो 1 है आपकी क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप 1 के अगर फैक्टर निकालें, 1 के अगर आप फैक्टर निकालें, एक तो 1 और 1 दोनों ही आपके 1 के 1 फैक्टर हैं। पर इसमें ये हो रहा है कि अब जैसे आप इसमें आपको डाउट होगा कि भाई जहाँ पे 2 है, 2 के 2 फैक्टर निकल रहे हैं। ओके, तो ये हो रहा है आपके क्या, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या। ये 2 तो आपकी अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, पर 1 को आप अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। 1 को अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, अब इसमें 2 फैक्टर भी हैं, उसमें भी 2 फैक्टर रखना चाहिए, और क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये है कि किसी भी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ओके, 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती है, क्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। ओके, 2 ही गुणनखंड हो, कम से कम वाली बात नहीं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या। और 2 से ज़्यादा हो गए गुणनखंड तो वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। जैसे मैं 4 ले लूँ, 4 क्या है, आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4 के गुणनखंड क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो ये क्या हो गई आपकी, कितने गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब बात आती है 1, तो अभी आपको डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ। देखो, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में है कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों और वो दोनों फैक्टर क्या हों, अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे 1 और 1 क्या सेम हो जा रहा, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है ना, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसके फैक्टर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि 1 को हम क्यों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। चलिए, इसके बाद अब देखिए, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और इसके बाद क्या कि गुणनखंड में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब क्या, गुणनखंड, मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या। किसी भी कोई नंबर दिया होगा आपको, उसके आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा। एक तो हो गया टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, दूसरा होता है सम नंबर ऑफ, सम नहीं, इवन नंबर ऑफ गुणनखंड, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, मतलब सम संख्याओं की, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा होता है इसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा इसी, चौथा इसी में आ जाता है क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों के सम मतलब योग, सभी गुणनखंडों का योग। इस टाइप की 4 टाइप की आपकी वैरायटी बनती है। इसी में 5वीं एक वैरायटी बनती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की जो फैक्टर, प्राइम नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसी में वैरायटी बनती है, वो भी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 कैटेगरी है, इस 5 कैटेगरी में ही आपका गुणनखंड का चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एक करके बेसिक तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसमें अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। चलिए, ओके, अब देखिए एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा नंबर, ठीक है, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे समझना है, और जब भी समझना हो छोटे नंबर्स लेने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको बड़े नंबर्स भी लेंगे तो आप बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ये ना समझें कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, क्या 8, छोटा सा नंबर ले लिया मैंने, क्या 8।
अब छोटा सा नंबर 8 है, इसके मुझे फैक्टर्स निकालना है। तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8। 2 की पावर 3 इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गए। अब मुझे निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। देखो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट बना के। जब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, मैं हमेशा पावर में क्या काम करता हूँ, पावर में 1 ऐड कर देंगे। मतलब पावर में हम 1 को जोड़ देंगे, पावर में हम 1 को जोड़ देंगे। जैसे इस नंबर का मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, 2 की पावर 3, तो जो पावर दी हुई है आपकी 3, 3 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। कितने फैक्टर निकलेंगे, 4। ठीक है, 4 फैक्टर निकले। ओके, अब देखिए, नॉर्मली इसके फैक्टर जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मुझे इसके फैक्टर निकालना होता तो क्या होता है, 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है। देखो, 1 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है, 8 एकम 8। फिर कैसे 2 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, 2 चौके 8। तो इस प्रकार से आपके टोटल फैक्टर कितने निकले, 4 फैक्टर। अब छोटा नंबर रहेगा तो आप तो उसको ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लोगे, पर जब बड़े नंबर्स आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने ये ट्रिक समझा है। ये हो गया बेसिक तरीका कि अगर आपको 8 के निकालना है टोटल फैक्टर, छोटे नंबर आ गए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौन कौन से नंबर, जो नंबर से विभाजित होगा वही से क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, पर जब भी आपको बड़े नंबर से जाए, यहीं पे मान लो आपका 216 आ जाए, वहीं से 216 आ जाए या 316 आ जाए या 256 आ जाए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। फिर आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, पहले उसके गुणनखंड निकालेंगे और देन उसकी जो पावर निकलेगी, हर एक नंबर की जो पावर में रहेगा उसमें एक एक ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब मुझे निकालना है तो जो पावर दी हुई है 3, इस पावर में मैंने एक ऐड किया तो हो गया क्या, 4। अब पावर में एक ऐड करते हैं, पर क्यों करते हैं और हम लोग सीखते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। ओके, अब देखिए हम लोग क्यों हम पावर में 1 को ऐड कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं, इसमें फैक्टर की बात करूं अगर मैं, तो इसमें है क्या एक्चुअली, 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4 और फिर क्या है 8। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 1 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना 3। ये हो गया इसके फैक्टर। क्या मैं 1 को हटा के, क्या मैं इस 1 को हटा के 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 0। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कितने फैक्टर हो गए इसके टोटल, 3। और 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, तो 3 और 1 मिलकर क्या हो गया आपका 4। हमेशा हर नंबर का जो 1 होता है, हर एक नंबर का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 1 को ही हम लोग 2 की पावर 0 या जो भी नंबर आगे रहेंगे उसमें लिखेंगे, इसीलिए हम लोग उसकी वैल्यू 1 लिख देते हैं और 1 + 3 4 करते हैं। इसलिए हम लोग हर संख्या की जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 1 जो आपका छूटा रहता है ना, वो ऐड करने के लिए हम लोग उसमें 1 ऐड करते हैं, जिससे आपकी पावर जुड़ के कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और भी आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग लेके चलेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कोई नंबर आपको दिया हुआ क्या, 24। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, कोई नंबर 24। 24 के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो 24 के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे करेंगे, मैंने बोला आपको डायरेक्ट पहाड़ याद होना चाहिए। कितना, 8 तिया 24। कितना, 8 तिया 24। 8 का मतलब कितना, 2 की पावर, जैसे 8 तिया कितना होता है 24। आपको अगर पहाड़ याद हैं बहुत अच्छे से तो बहुत ईजी तरीके से ये बन जाएगा। 8 तिया 24, 8 का मतलब 2 की पावर 3 × 3। क्या बहुत ईजी तरीके से नहीं निकल गया ये, 2 की पावर 3 × 3। ओके, यही ऐसे ही आपको निकालना है। तो 2 की पावर 3 × 3 इसके क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया। अब जैसे अगर किसी बच्चों को नया नया है और ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 24 बेसिक तरीका जो हम लोग 10 तक पढ़े, क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से इसके फैक्टर कितने निकले, 2 2 2 3। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, 2 की पावर 3 × 3। ओके, तो यहाँ से आपका फैक्टर समझ में आया। चलिए, ये हो गया बेसिक तरीका, पर ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है। पर अब अगर आप अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज़ करने में भी। ओके, चलिए, पर अगर आपको पहाड़ याद हो तो ये बहुत ईजी तरीके से आपको बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 × 3 दिया हुआ है।
इसमें मुझे निकालना पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सब तरीके से चीज़ें समझा दूंगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, अब जैसा कि आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने पिछले अभी 8 का निकाल के बताया आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो भी इसकी पावर रहेगी उसमें हम लोग क्या काम कर देंगे, एक को ऐड कर दीजिए। इसकी पावर कितनी है आपकी 3, तो 3 + 1 है ना, बीच में क्या काहे का साइन है, गोले का साइन है, तो बीच में क्या गोले का साइन। इसकी पावर कितनी 1, तो 1 और 1 2, ये इसकी पावर 1 है, 1 और 1 2, क्योंकि इसकी पावर में हमने क्या ऐड किए, 1 को ऐड किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 × 2, कितना आंसर आ गया आपका, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 8। तो कितना आंसर आया आपका 8। तो आपको समझ में आया सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी 8। अब देखिए अगर मुझे निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए क्या होता है सम गुणनखंडों की संख्या। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसका 2 से मल्टीपल या डिवाइड हो जाए। सम संख्या क्या होती है, जिसका 2 से डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब 2 का मल्टीपल में होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 का मल्टीपल में होती है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसके फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 3 × 1। आप इसमें सम गुणनखंड मतलब 2 × k, 2 × k मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, जो 2 के मल्टीपल में होती है वो क्या होती है, सम संख्या कहलाती। इसीलिए हम लोगों ने इसमें 2 × k के फॉर्मेट में हमने इसको लिखे। तो इसमें आप एक काम कीजिए, आप 2 की पावर 1 को बाहर निकाल लीजिए, 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, 2 की पावर 1 बाहर निकाले तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोगों ने करे इसका, तो कितना अंदर कितना बचा, 2 की पावर 2 × कितना 3 की पावर 1 बचा आपका। ठीक है, तो सम गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालना हो तो इसमें अब पावर कितनी बची आगे, अब हम इसमें इसको ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें इसकी पावर कितनी बची 2, तो 2 + 1 3 इंटू बीच में गुणा का साइन, तो बीच में गुणा का साइन, और 1 और 1 2, तो कितना हो गया आपका 3 दूनी 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 6 आ गई। ओके, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। अगर मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या इसी में निकालना है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसी में मुझे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें विषम संख्या क्या है, जिसका 2 से भाग ना जाए, जो 2 के मल्टीपल में ना हो, वो सब क्या होती है आपकी विषम संख्या। तो इसमें 2 की पावर 3, तो इसको तो हम पूरी तरीके से हटा देंगे, सिर्फ बचेगा क्या आपका 3 बचेगा, 3 की पावर सिर्फ 1। तो इसमें अगर मुझे संख्या निकालना तो 1 और 1 2, पावर जो इसकी 1 है, 1 और 1 पावर 2, ये क्या हो गई आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप समझ पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से हम लोगों ने कैसे सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाला है। अब देखो इसका बेसिक तरीका, एक चीज़ और तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो आपको सभी गुणनखंडों की संख्या पता है कितनी 8, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी पता है आपको 8। इजी तरीका क्या होगा, अगर आपको सम गुणनखंड क्वेश्चन अगर आपका आता है सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, क्वेश्चन क्या आता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो आप क्या काम करोगे, पहले तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे कितनी 8 है ना, ये निकाल लोगे। फिर आपको इजी क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या सिर्फ एक ही है, तो आपको इजी क्या पड़ेगा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख के निकाल लेंगे, 1 और 1 कितना 2 क्या होगी विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम क्या काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे 8, और उसमें से विषम गुण संख्या कितनी 2, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 6, और 6 क्या होगी आपकी सम गुणनखंडों की संख्या होगी। समझ पा रहे हैं क्या, चलो अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम लोग इसको समझ सकेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई नंबर मैंने मान लिया क्या 60 ले लिया क्या 60। ठीक है, अब 60 में मुझे सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की भी संख्या निकालना है और विषम गुणनखंडों की भी संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका क्या कर लो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, कैसे करोगे, 60 का पहाड़ा याद होना चाहिए, मतलब 60 किसके पहाड़े में आता है वो याद होना चाहिए। 15 चौके कितना होता है
60, 15 चौके कितना होता है 60, 15 मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ओके, 15 चौके कितना होता है 60 होता है। 15 का और गुणनखंड किया आपने कितना, 3 और 5 15, 4 को क्या कर दोगे 2 की पावर 2, ये निकल गया आपके साहब गुणनखंड। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। बड़े बड़े नंबर्स को भी आप ऐसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या 60 के गुणनखंड। बाकी आपको बेसिक तरीका तो पता ही है कि अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, 15, 3 और 5 15 निकल गया। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तरीके से भी निकाल सकते हैं। पर अगर आपको अच्छे से पहाड़े और टेबल रटे हुए हैं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मुझे इसमें निकालना सभी गुणनखंडों की संख्या। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हमको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर रखे हैं, जो गुणनखंड निकाल रखे हैं, उन गुणनखंडों की पावर को हम लोग क्या करते हैं, +1 ऐड करके जो भी साइन दिया हो, यहाँ मल्टीपल दिया हो तो मल्टीपल कर देंगे, प्लस दिया हो तो प्लस कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2 + 1 कितना 3, ये 2 दिया, 2 + 1 3, बीच में काहे का साइन है, घोड़े का साइन है। 3 की पावर कितनी 1 है, 5 की भी 1 है, तो 1 और 1 कितना 2, और 5 की पावर 1 है तो 1 और 1 कितना 2। तो यहाँ से कितने निकले गुणनखंड 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ से कितने निकल गए आपके गुणनखंड 12। तो अब देखो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई यहाँ से 12। अब अगर मुझे निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, अगर मुझे क्या निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो पहले मैं जाऊँगा किसमें सम गुणनखंडों की संख्या। अगर मुझे मैं पहले क्या देख लूँगा विषम गुणनखंड। कभी भी इजी तरीका होता है विषम गुणनखंड पहले निकाल लीजिए, तो उसके बाद सम गुणनखंड निकालना बहुत इजी पड़ता है। देखिए 3 की पावर 1 5 की पावर 1 मतलब कितना होगा। अब विषम गुणनखंड निकाल रहे हैं मतलब हम लोग सम संख्या नहीं लेंगे, 2 तो इसमें से हट जाएगा, 3 और 5 बचेगा, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से विषम गुणनखंड कितने निकले 4। भाई 3 की पावर 1 मतलब 2 इंटू इसकी पावर 1 मतलब 2, तो 2 दूनी कितना 4। समझ पा रहे हैं आप, ये था 3 इंटू 5, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, तो 1 की पावर 1 मतलब इसकी जो पावर है 1 और 1 2, इसकी पावर 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4। ओके ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई 4 निकल गई, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं क्या सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे, जो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड दिए हुए हैं 12 माइनस क्या कर दो जो आप विषम गुणनखंड, 12 - 4 कितना 8, ये निकल गई आपकी क्या सम गुणनखंडों की संख्या। आया आपको समझ में। हम सभी गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड को अगर घटा देते हैं तो निकल के जाता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाती है। ओके, अब देखिए अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सम गुणनखंडों की। अगर मुझे संख्या डायरेक्टली निकालना तो क्या काम करूंगा मैं, सम गुणनखंड क्या होते हैं जो 2 के मल्टीपल में हो, मतलब 2 के मल्टीपल में हो। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपको सम गुणनखंडों की संख्या अगर मैं निकाल रहा हूँ जो 2 के मल्टीपल में होते हैं, इसलिए मैं इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लूँगा। तो मैंने 1 2 को बाहर निकाला तो कितना बचा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, जिसकी पावर कितनी 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से भी आपकी 8 निकलता आंसर, यहाँ से भी आपका 8 निकलता है। तो जो आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। वैसे ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप टोटल नंबर आप गुणनखंड निकालिए, उसमें से सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए, तो आप इजीली तरीके से सम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड में से माइनस कर दीजिए आप क्या विषम नंबर ऑफ जो ऑड नंबर ऑफ गुणनखंड है, या जो विषम गुणनखंडों की संख्या उसको आप घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से सम गुणनखंडों की संख्या बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगी। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसमें और आगे चलते हैं, है ना, 1 2 नंबर और लेके देखते हैं, और उसमें कुछ जो चीज़ें और वेरिएशन हो सकते हैं कोशिश में, वो जो वेरिएशन आते हैं वो लोग हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया कितना 216। ओके, मैंने एक नंबर ले लिया 2160 ले लिया, ठीक है 2160 ले लिया, या 216 भी ले सकता हूँ मैं, तो 16 खैर छोटा हो जाएगा, 2160। ओके, मैं एक नंबर लेता हूँ 2160, ठीक है। अब 2160 जो नंबर है इसमें मुझे निकालना है क्या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, फिर प्लस विषम गुणनखंडों का योग भी निकालना है, और सम गुणनखंडों का योग भी निकालना है। तो कैसे हम लोग इसमें देखेंगे, और इसमें क्या 1 2 क्वेश्चन और जो वेरिएशन में आ जाते हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग सभी टाइप के वेरिएशंस को डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए 2160,
2160। अब इसको कैसे देखेंगे आप, तो आपको थोड़ा पहाड़ याद होना चाहिए। जैसे मुझे डायरेक्ट मल्टीपल में याद है कि 27 × 8 कितना होता है 216, 27 × 8 कितना होता है 216, और इसमें इंटू 5 × 10 है तो 5 × 2 10, ठीक है। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 3 होती है 27 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूँ फिर, 2 की पावर 3 और कितनी 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो कितना फैक्टर आया आपका यहाँ से, आपका फैक्टर कितना आया यहाँ से, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ये हो गया आपके क्या फैक्टर 2160 के। या तो फिर अगर आपको नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट क्या काम कीजिए, बेसिक से 2160 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक एक भाग देके, ठीक है। ऐसे एक एक करके आप भाग देके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो अभी आपका क्या जाएगा यहाँ से गुणनखंड आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने निकाल लिया यहाँ से कितने, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में ये जाता है कि सम गुणनखंडों का योग, फिर से मैं एक बार और बेसिक सब चीज़ समझा देता हूँ आपको। पहला नंबर क्या आ जाता है, अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कहने का मतलब ये है सभी गुणनखंडों का योग। अगर योग निकालना है तो मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 अगर दी हुई तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ इसको, या यहीं लिख लेता हूँ। 2 की पावर 4 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर कितना 4, ठीक है। इंटू है बीच का साइन, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कितना 3, इंटू है बीच में साइन, है ना, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये निकले आपके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। आप इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके यहाँ से क्या निकल जाएंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अगर मुझे इसी में निकालना है क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अगर मुझे इसी में क्या निकालना, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो कैसे निकलेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए, आप 2 की पावर 4 तो लेनी नहीं, डायरेक्ट मुझे क्या लेना, 3 की पावर 3 इंटू 5। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ से जो आपके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकलेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकलेंगे, तो आप जब भी आपको अगर इसमें इवन फैक्टर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, सम ऑफ, अगर आपको निकालना हो क्या इवन फैक्टर्स, सम ऑफ, अब जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालना हो तो आप क्या काम कीजिएगा, डायरेक्ट जो ये टोटल फैक्टर दिए हुए हैं, मतलब कि टोटल फैक्टर में से क्या निकालोगे, सम ऑफ टोटल, मतलब जो टोटल गुणनखंडों में से आप क्या निकाल दोगे, डायरेक्ट माइनस कर दोगे ऑड को, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके क्या निकल जाएंगे, आपके इवन फैक्टर्स यहाँ से निकल जाएंगे। और डायरेक्ट आप इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, पर इवन फैक्टर्स में याद रखिएगा कि आप यहाँ पे 3 की इवन फैक्टर्स जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। इवन फैक्टर्स अगर आप लेंगे इसमें, जैसे मान लो मैं इवन फैक्टर्स लेता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अब यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखो, जैसे मान लो इसमें मेरे को निकालना क्या, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, क्या निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना। तो कैसे निकालूंगा मैं, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले सम ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या करोगे, इसमें क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 5 है ना। और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसमें मुझे निकालना, इस सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में से मुझे क्या निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब सभी सम संख्याओं का गुणनखंडों का योग। तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें 2 की पावर 0 जो है ना, इसको नहीं लूँगा, 2 की पावर 0 इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। बाकी आप पूरा नंबर लिख दीजिए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, है ना, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये सब के निकल जाएंगे आपके सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग ने डिस्कस कर लिए, अगर विषम फैक्टर्स आपको निकालना है तो क्या करोगे, आप विषम नंबर में डायरेक्ट आप इन चीज़ों को बस लेके चलोगे। किसको लेके चलोगे विषम में, 3 की पावर 3 इंटू 5। तो आप क्या कर लोगे इनके डायरेक्ट, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये सब हम ले लेंगे किसमें, ऑड में, विषम फैक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हुई। ओके, चलो इसमें हम लोग और कुछ चीज़ें जो आ सकती हैं वो हम देखते हैं। जैसे 2160 है ना, इसका हम लोगों ने मल्टीपल निकाली, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाली। अगर क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाली जो कि मल्टीपल हो किसके, 60 के, विच आर मल्टीपल ऑफ, अब 12 कर लीजिए पहले, विच ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। हमको निकालना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो कि किसके मल्टीपल हो, 12 के। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो किसके मल्टीपल हो, 12 के। तो कैसे निकालोगे आप, ऐसे क्वेश्चन, ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट बनते हैं। अब जैसे 12 है तो आप जैसे टोटल फैक्टर कितने हैं आपके, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ये आपके टोटल फैक्टर है। इसमें आपको निकालना है 12 के मल्टीपल। कैसे निकालोगे, अब 12 को पहले तो डिवाइड, 12 को पहले तुम फैक्टर कर लीजिए, 2 3 चौके कितना होता है, 12, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 3 4 तिया 12 होता है। अब देखिए 2 3 4 इंटू 3 12 होता है। तो इसमें क्या काम कीजिए आप, 2 की पावर 2 इंटू 3 को बाहर निकाल लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, बाहर निकाला मैंने, तो इस फैक्टर से अगर 2 की पावर 2 इंटू 3 बाहर निकालूंगा मैं, क्योंकि ये कितना है 12, ये टोटल कितना है 12, जिसका मल्टीपल जिसमें होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। भाई अगर मुझे 3 का मल्टीपल निकालना, 3 का मल्टीपल जो भी नंबर में होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो बाहर लिखना ही पड़ेगा ना मुझे। जैसे हम सम संख्या देते हैं 2 इंटू के मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 अगर 2 से जिसका भी मल्टीपल हो जाए तो वो क्या हो जाती है आपकी सम संख्या हो जाती है, ये तो आपको पता है। चलिए, तो इस प्रकार मुझे निकालना कितना, 12 का मल्टीपल निकालना, तो मैंने 12 बाहर निकाली, 2 2 4 तिया 12। अब इसको बाहर निकाल, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4 था, 2 निकाल ली, 2 की पावर 2 बचा इंटू 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 1 निकाल ली, 3 की पावर 2 बचा, इंटू 5 तो अंदर था ही पहले से। ठीक है, आ गया आपको समझ में। चलिए, अब मुझे इसमें निकालना है क्या, 12 का मल्टीपल। तो आप क्या काम कीजिए, अगर 2 की पावर 2 है तो आप किससे स्टार्ट कीजिए, 2 की पावर 2 से स्टार्ट कीजिए। मैंने किया 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। हाईएस्ट पावर कितनी इसकी, 2 की पावर 4। 2 की पावर जो हाईएस्ट पावर रहेगी वहाँ तक लेके चलना है। स्टार्ट किससे करना है, जो यहाँ पे मिनिमम पावर रहेगी उससे स्टार्ट करना है, और जो हाईएस्ट पावर रहेगी वहाँ तक खत्म करना है। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट मिनिमम पावर थी, प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि ये 2 की पावर 4 यहाँ हाईएस्ट पावर थी। ठीक है, इंटू 3 की पावर क्या है, 1 मिनिमम पावर, 3 की पावर क्या है, मिनिमम पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कितनी, 3। ओके, और नीचे हम लास्ट में हम लोग क्या है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इंटू 1 रहा होगा। 1 की वैल्यू जो होती है 5 की पावर 0 कर दो तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती, प्लस 5 की पावर 1 तो यहाँ था ही था। ठीक है, तो ये जो निकल गया आपके वह संख्या है विच आर मल्टीपल ऑफ टोटल, मतलब जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है इसमें जो 12 की मल्टीपल संख्या है वो निकाल ली हम लोगों ने इसमें। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन और आ जाता, ओके, अब देखो इसी में कुछ और क्वेश्चन आ जाते। इसमें अगर ये आ गया कि जो नंबर है आपका फैक्टर निकला था, इसमें अगर फैक्टर आ जाता आपका क्या, विच आर मल्टीपल ऑफ 60, कितना, मल्टीपल ऑफ 60, जो मतलब हमको उन संख्या को गुणनखंडों का सम निकालना है जो 60 के गुणे में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ में आया आपको। अब 60 है, 60 को आप कैसे डिवाइड, 60 का फैक्टर आप कैसे करोगे, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। देखो 15 चौके 60 होता है। ठीक है, तो 15 चौके 60 होता है, 3 5 15 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो 15 चौके 60, 2 दूनी 4। अब इसके फैक्टर क्या निकल गए आपके, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये निकल गए फैक्टर इसके, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 के फैक्टर निकल गए। 2 3 4 3 12, 12 5 60। ओके, अब मुझे निकालना जो कि 60 के मल्टीपल है। अब इस नंबर में देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, 2 की पावर 2 बचा, इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 बचा, इंटू 5 यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ओके, अब मुझे इसमें देखना है कैसे करेंगे हम लोग इसको। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे मिनिमम पावर लेते हैं। मिनिमम पावर क्या है आपकी, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हाईएस्ट पावर। ओके, इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, इंटू 5 की पावर 1 ओनली, क्योंकि 5 की पावर सिर्फ 1 है यहाँ पे, आगे कुछ
नहीं है। तो ये जो हो गए आपके वह नंबर हो गए जो कि 60 के क्या है, मल्टीपल में हैं, 60 के गुणे में हैं, 60 के मल्टीपल में वही संख्या हो गई। ओके, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में थोड़े हाई लेवल के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके